हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूर्णिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। गाइस, आज की मैं इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ एक ऐसे उस इंसान से जो हर फैमिली में मौजूद होता है और जिसकी वजह से पूरा घर तबाह हो जाता है। सुनने में काफ़ी बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और किसके लिए बोल रही हूँ। आप लोग के भी परिवार है ना, सभी लोग फैमिली में रहते हैं, ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है। बट आप पूरी कोशिश करते हो ना कि आप अपनी फैमिली को एकजुट करके रखो, सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ो। सब ऐसे ही चाहते हैं। एक लड़की आती है शादी करके अपने घर में, अपने नए घर में, अपने ससुराल में, और अगर वो दो शब्द कहे तो उसको तो लोग गलत ही बोलेंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। बट ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जब कुछ दिन तक तो ठीक है, आप शांत रहते हो, आप सबको ऑब्जर्व करते हो, बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है ना, आपकी परेशानियां जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तब आपको पता चलेगा कि आपके इंसान में वो रियल व्यक्ति कौन है वो आपका अपना, और कौन है जो आपको धोखा दे रहा है। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, बट स्लोली 1-2 साल के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बट आप कुछ नहीं बोल सकते हो, है ना, कुछ नहीं बोल सकते हो, आपको चुप रहना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपकी शादी के 10 साल 11 साल हो गए, आपके पति इतनी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, हर चीज़ की उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, फैमिली से कुछ भी नहीं किया, घर के गार्जियन भी नहीं है, चले गए, और जो भाई होते हैं ना आपस में, वो आजकल ऐसे हो गए, इतनी लालच हो गई ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब ऐसा लगता है ना कि हर चीज जो माँ बाप ने बनाई है, वो माँ बाप ने बनाई, वो उन्होंने ही क्रिएट किया है, वो उनका ही सब कुछ है। सभी लोग आजकल 2 पैसे कमाते हैं, अपने परिवार चलाते हैं, अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं ना। बट अगर एक किसी के मन में इतना सा भी लालच आता है ना फ्रेंड, इतना सा भी लालच, तो पूरा घर एक दिन विनाश की ओर ही जाता है। अगर आज आप चुप हो ना किसी भी मजबूरी की वजह से, घर में बच्चे हैं, चलो पति जॉब, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो घर में शांति, हर चीज़ है ना, देखना होता है कि रोज कलेश करके कुछ नहीं होता है। बट कितना दिन शांत रहोगे, कितना दिन, और सामने वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपकी मजबूरियों से, आपकी परेशानियों से, आप कितनी दुखी हो। बट ये याद रखना, आपके जो आंसू बह रहे हैं ना, ये ऊपर वाला बैठा है हर एक आंसू का हिसाब करने के लिए। एक ना एक दिन हर एक बूंद बूंद आंसू का हिसाब जरूर लेगा। बेवजह पता है कभी किसी को नहीं रुलाना चाहिए, कभी भी किसी को मत रुलाया करो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो दिल की आह निकलती है ना, ये बर्बाद कर देती है, ये उन लोगों को बर्बाद कर देती है। अभी आपको लग रहा होगा ना आपके पास बहुत पैसे, आपने अपने भाई के पैसे दबा लिए, आप सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लोगे। मत टेंशन लो, ऐसा नहीं होता आजकल के टाइम। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंसान चुप है, दब कर बैठा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज आपके हाथ में ही है ना। सामने वाला इंसान छोटा है, आपकी इज्जत कर रहा है, आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, बट उनको तो कुछ समझना है नहीं, है ना। जिनको इज्जत प्यारी नहीं है, सिर्फ पैसे चाहिए, माल चाहिए, उनको आप कितना भी इज्जत दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आप बदनामी से भी नहीं डर लगता आगे जाके। हम ही डरते हैं यार, हम ऐसा बोलेंगे ना, हम ऐसा करेंगे तो कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, है ना। हमें लोग क्या कहेंगे। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें हर चीज़ से डर लगता है, बट जो बेईमान होते हैं ना, मैं बेईमान वर्ड यूज करूंगी, जो गलत होते हैं, बेईमान होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें हैबिट हो जाती है। हर चीज़ को कैसे हड़प लो, अपनी पत्नी को खुश रखो, अपने बच्चों को खुश रखो, दूसरी की फैमिली जाए भाड़ में, है ना, कोई मतलब नहीं है। तुम जियो मरो, कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, आपको देखने वाला कोई नहीं है, और सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा मार के बैठे हैं। क्या होता है ऐसे इंसानों के साथ, बताइए आप लोग। ऐसा नहीं है, होते हैं आजकल के टाइम में भी ऐसे होते हैं, पता है। आप दूर रहते हो, जैसे हम लोग दूर रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, छोटा सा जॉब है, छोटी सी फैमिली, आप अपने फैमिली को देखते हो ना, रन करते हो ना, अपने लिए कहीं जॉब कर रहे हो ना, और जो सामने वाला इंसान है उसको कमाना नहीं है, जो घर के पैसे हैं माँ बाप ने बनाया है, उस पैसे से वो खा रहा है, जी रहा है, अपनी फैमिली को पाल रहा है, और जो छोटे भाई बहन है उनको कुछ भी नहीं दे रहा है। और एक चीज और, इसके साथ साथ जितने भी और मेंबर्स होते हैं ना फैमिली में, वो भी
सच वाले इंसान का सपोर्ट नहीं करेंगे, इस गलत फहमी में आप मत रहना। वो भी सिर्फ उनका ही सपोर्ट करते हैं जो आजकल के टाइम में सिर्फ गलत है, जो धोखा कर रहे हैं, जो सबका हिस्सा खा रहे हैं। मतलबी बेईमान लोगों के साथ ही सब खड़े होते हैं, क्योंकि उनको भी कमीशन चाहिए होता है कि मैं इसके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा तो कल को 2 पैसे ये मुझे भी देगा। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो गरीब हैं, है ना, तो हम तो दे नहीं सकते ना, मुंह बंद नहीं कर सकते। बटरिंग करना किसको आता है ना, जो गलत होता है। सच्चे इंसान को बटरिंग क्या, उसकी वॉइस कड़वी होती है। जो भी किसी के सामने झुक नहीं सकता, जो किसी को मक्खन नहीं लगा सकता, वो नहीं कर सकता, वो किसी की जी हुजूरी नहीं कर सकता। जी हुजूरी सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है जिसे मक्खन मारना आता है, बेईमानी से पैसा लेने आता है, और बस अपने परिवार वाले को, अपने छोटे भाई बहन को बस दुखी रखने आता है। यार उसके भी बच्चे हैं, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिएगा। आज के टाइम में भी ऐसे परिवार हैं जो आपके अपने नहीं है। शादी के बाद तो मुझे नहीं लगता यार मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, इतने भोले हैं ना कि अपने फैमिली के लिए मतलब क्या से क्या उन्होंने नहीं किया। मजबूरन मुझे बोलना पड़े, क्यों, अब तो चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। बताऊंगी, सारी सच्चाई बतानी पड़ती है, बतानी चाहिए। ऐसे लोगों की छिपाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे आप हो वैसे दुनिया को दिखाना है। हम चुप रहे, आपकी इज्जत किए, बट आपने इन रिटर्न हमें नहीं कुछ समझा, है ना। आपने हमारा फायदा उठाया, क्यों, ये इंसान बेबस है, लाचार है, ये कुछ नहीं कर सकता, चलो इसका बस सब कुछ ले और अपना पॉकेट में रखे। अपनी बेटी, ठीक है, आपकी बेटी जैसी दूसरी की भी बेटी है ना, दूसरे की भी बच्चे, दूसरी की भी फैमिली है, उसकी भी वाइफ है। तो कहीं पे ये सही है कि किसी का हिस्सा आप रखो, खा लो और उसको परेशानी में ढकेल दो, मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपके घर में राशन है, पानी है, दवाई है, आपकी तबीयत खराब है बेटी की, किसी भी चीज से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ अपना। और तो और पता है, इतना एटीट्यूड कि नंबर तक ब्लॉक कर दिया, सामने वाले का नंबर तक ब्लॉक कर दिया, सारे पे अपने कब्जा मार के बैठा है वो इंसान। सोच लो, उसको और सामने वाले से झुक कर रहना चाहिए कि इसकी सारी संपत्ति जो भी है मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसने मुझे चलो अपने माँ बाप का दर्जा दिया, ठीक है, माँ बाप के गए हुए 7-8 साल हो गए, इतना सब कुछ, और उसके बाद जब जरूरत पड़ रही है इधर से अगर आप कॉल करते हो तो सामने वाला इंसान आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। एटीट्यूड तो देखो गजब का। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा इंसान आगे जाके बहुत फलेगा फूलेगा? नो, नेवर, कभी ऐसा नहीं होगा। ये मैं माँ हूँ, पता है, माँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं जॉब करती थी नोएडा में, रहे हुए हमारे 11 साल हो गया। 11 साल से हम यहाँ पे, 11 साल हमारी शादी के हो गए, तब से हम यहाँ पर हैं। मैं जब से मेरी बेटी हुई तब से मैं जॉब करना बंद की हूँ। 8 साल लगातार मैंने जॉब की, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पैसे का कोई भी डिमांड, कुछ भी, कोई भी एक्सपेक्टेशन फैमिली से जो होती है ना, नहीं किया। बट अब नीड है, अब तो बहुत जेन्युइन है हर चीज़ की। महंगाई तो कौन नहीं देख रहा है। नोएडा में रहना इतना आसान है, जहाँ पर जिसके परिवार में 2-3 घर होते हुए आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, जीरो, और सब वहाँ संभालने वाले, देखने वाले बड़े बड़े दीदी भैया, और सबकी जो होती है ना, सब हाथ से चला गया। तो जाने के बाद जो इल्जाम लगाया जाता है ना, जो टैग लाइन लगाया जाता है, वो मेरे हस्बैंड पे लगाया जाता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ चला गया, तुम दूर थे। देखो जरा स्मार्टनेस तो देखो, गेम देखो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आपको शर्म आनी बोलने में कि ये मेरे भाई है और ये मेरी बहन है। शर्म आनी चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे रिश्ते किसी काम के हैं नहीं है। इनको ना माचिस मार के स्वाहा कर दो बस। जिनको आपके दुख से, आपके किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल की मुसीबतों से आप झेल रहे हो आज के टाइम में, सोच लो। बस खुद ही बहुत ऐश से घूमते हैं, फिरते हैं, खाना एक ना एक दिन जरूर निकलेगा बाहर, जरूर निकलेगा बाहर। मैं सही कर रही हूँ, बिल्कुल सही कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरी जो दर्द होती है ना, वो यहाँ होती है सीने में, कलेजे में। रात को 2 बजे 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है और मैं रोती हूँ कि कल मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। मैं और मेरे हस्बैंड कमाएं, ठीक है, कमा रहे, घर चला रहे, तो क्या बाकी सब जो चीज़ है वो उन लोगों की है जो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता के?
वो मेरे हस्बैंड का उसमें कुछ भी नहीं है। इस तरीके से किसी को परेशान किया जाता है फैमिली में। ऐसे ऐसे परिवार होते हैं जो बोलने का आगे बढ़ के बोलते हैं कि हमें हमारा परिवार तो बस ऐसा चाहिए कि बस आप खुश रहे, तुम वो ना करो, तुम ये ना करो, तुम अच्छे से रहो, और पीठ पूछी छुरी मारते हैं इस तरीके से। इतना विश्वास मेरे हस्बैंड ने किया, इतना विश्वास करने के बाद उनके पीठ के पीछे छुरा फूका जाता है। इसीलिए गाइस बोलती हूँ ना, सीधे बन के बिल्कुल मत रहो। सीधे बनने का सिर्फ नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। सिर्फ पैसों से आजकल के टाइम में सबको तौला जाता है, सिर्फ पैसा। जिसके पास पैसा है वो गलत आदमी भी आजकल के टाइम में सही है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कितना भी सही हो, आप जीरो हो, जीरो जीरो। सो ये है आज की सच्चाई, मान लो, एक्सेप्ट कर लो। सो किसी भी परिवार वाले पर से मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। चाहे वो कोई, जब आपकी इतनी बड़ी मुसीबत लाइफ में आ जाएगी ना, और आपके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, याद रखना कोई नहीं है बट भगवान है, ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखना, हिम्मत रखना, हिम्मत, ये हिम्मत कभी मत हारना। अपने बच्चे की शक्ल देखकर रोज उठती हूँ, रोज एक नई शुरुआत करती हूँ, रोज। और बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियोस में, सोशल मीडिया पे मैं बहुत, और आप लोग से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। मेरी सोशल मीडिया फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे कुछ लाइक्स ही आ जाते हैं ना, कुछ फॉलोअर्स ही रोज बढ़ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश आती हूँ दिल से। इसके लिए थैंक यू सो मच मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। आगे ही मेरी हिम्मत को ऐसे ही बढ़ाइएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।